जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यहाँ पर मसला ये हो रहा है, हमारी जो हंसी आ रही है हमें, उसकी वजह ये है कि हम पिछले बहुत देर से ही अपनी पहली वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं। और नाकाम क्यों हो रहे हैं हम? क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो कहाँ से करें। मकसद हमारा ये था कि हम जो एक ख़ास किताब है हमारी, डेल कार्नेगी की एक सीरीज़ है पूरी, और इस सीरीज़ में कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं जिनकी जो मालूमात हैं, जो बातें हैं, जो गाइडेंस इसमें प्रोवाइड की गई है वो तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए और शायद कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान कर दे, आपकी जो परेशानियां हैं उनको आसान कर दे, आपकी जो मुश्किलात हैं उनको तो शायद ज़ाहिर आसान नहीं कर सकेगी, लेकिन उन मुश्किलात की वजह से जो आपके ऊपर स्ट्रेस लेवल है वो शायद उसको ये थोड़ा सा कम कर दे। ये बेसिकली पर्पस था हमारा और बहुत देर से हम काविश में मसरूफ़ हैं। कई दफ़ा हमने शॉट लिया और हम नाकाम हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन करना, स्पेशली जब आप इस फील्ड से ताल्लुक़ ना रखते हों और इस तरह की आपने कोई चीज़ पहले ना की हो, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अभी हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल हुआ हुआ है। तो जैसा भी है आपके सामने है, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम तरीक़ेकार तय कर लेते हैं कि हमने इसको लेके चलना कैसे। हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस है, आपके लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा और कोशिश करेंगे कि इसको वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते जाएं। ये ख़्याल बहुत अरसे से दिमाग में था कि कुछ ऐसी किताबें हैं जो तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उनकी जो मालूमात हैं वो तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली आज के दौर के लिए। शायद पिछले ज़माने में इनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। आज के ज़माने में और पिछले ज़माने में जो थोड़ा सा फ़र्क आ गया है ना, वो फ़र्क आ गया फैमिली सिस्टम का। पहले फैमिली सिस्टम आपका एक कंबाइन फैमिली सिस्टम होता था। सारे लोग मिलके एक साथ रहते थे, बुज़ुर्ग आपके साथ होते थे, दादा दादी होते थे, नाना नानी होते थे, चाचा चाची होते थे। ये सारे बड़े लोग जो होते थे, जिनके पास एक्सपीरियंस होता था, जिनके पास तजुर्बा होता था, ये सारी चीज़ें होती थी, ये आपके साथ रहते थे मिलके, आपके दुख दर्द में आपके साथ होते थे। आपके अंदर कोई खामियां होती थी तो उनको कवर करने के लिए आपके साथ मौजूद होते थे। आप कहीं पर हल्के पड़ जाते थे, कमज़ोर पड़ जाते थे, तो ये आपके साथ होते थे। कहीं पर आप मिसगाइड हो जाते थे, गलत डायरेक्शन में चले जाते थे, ये आपके साथ होते थे, ये आपको सही डायरेक्शन में लेके आ जाते थे। कहीं पर आप कमज़ोर पड़ने लगते थे, कहीं पर आप हिम्मत हारने लगते थे, तो ये आपका सहारा बनते थे, ये आपको सपोर्ट करते थे, समझाते थे बहुत सारी चीज़ों की। तो एक गैर महसूस तौर पे आपकी एक तरबियत हो रही होती थी, और ये तरबियत सिर्फ आपके घर में नहीं होती थी, ये तरबियत आपके घर में भी हो रही होती थी, आपके पड़ोस में भी हो रही होती थी, आपके मोहल्ले में भी हो रही होती थी, और ये तरबियत आपके नानी दादा के घर में भी हो रही होती थी, दादा दादी के घर में भी हो रही होती थी। मतलब ये सारे जो बुज़ुर्ग आपके साथ आस पास आपके मौजूद होते थे, जिनके पास एक बड़ा वसी तजुर्बा होता था ज़िंदगी का, ज़िंदगी को देखने का, ज़िंदगी को हैंडल करने का, लोगों को देखने का, लोगों को परखने का, वो जो तजुर्बा होता था वो आपके काम आ रहा होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वजूहात उसकी जो भी हों, किसी भी एक फैक्टर को ज़ाहिर है उसमें ब्लेम नहीं किया जा सकता, जो भी उसकी वजूहात हो, आहिस्ता आहिस्ता करके अब आपका वो जो फैमिली यूनिट था अब वो वैसा नहीं रहा। अब आपके पास जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। लोग जो है उनकी फैमिलीज़ बड़ी श्रिंक होती चली जा रही हैं, और ये जो बुज़ुर्ग हैं ये आपकी ज़िंदगी से दूर होते चले जा रहे हैं, जो तजुर्बा है ये आपकी ज़िंदगी से दूर होता चला जा रहा है। जितना आप कंबाइन फैमिली सिस्टम से दूर होते जा रहे हैं, वेस्ट में आप पहले हो चुके हैं, ईस्ट में आप इस वक्त होते चले जा रहे हैं, और इस पे कंप्लेन करने का या किसी को बुरा भला बोलने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, ये होना था ऐसे और ये हो रहा है। तो ये हुए चले जा रहा है, और अब आप जैसे जैसे इंडिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, आइसोलेट होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अकेले होते चले जा रहे हैं। और जितना आप अकेले होते चले जा रहे हैं, जब भी आप कभी इस किस्म की मुश्किल सूरत हाल में आते हैं, तो आपके पास वो जो एक कुशन फैक्टर होता है वो आपके पास नहीं होता, जो कि पहले आपके पास मौजूद होता था। आप जाके
अपने बाप की गोद में सर रख देते थे, आप जाके अपनी माँ की गोद में सर रख देते थे, आप जाके अपनी दादी की गोद में सर रख देते थे, आप जाके कभी अपनी नानी की गोद में सर रख देते थे। और वो जो सारा आपका प्रेशर है आपके अंदर बिल्ट हुआ हुआ, जो मेंटल प्रेशर आपके अंदर बिल्ट हुआ हुआ है, वो आपका वहाँ पर दूर हो जाता था और आपके बहुत सारे मसाइल वहाँ पर हल हो जाते थे। मतलब वो इतने मसाइल हैं कि जिनका जिक्र करना भी हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। आपको नौकरी का कोई मसला है, आपको ज़िंदगी में कोई मसला है, आपको शादी में कोई मसला है, रिलेशनशिप में आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको बिहेवियर्स की प्रॉब्लम है, आप में लिसनिंग एबिलिटीज़ नहीं है, आप में स्पीकिंग एबिलिटीज़ नहीं है, आप फिज़िकल किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, आप किसी पीयर प्रेशर का शिकार हैं, लोग आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी ज़िंदगी में आती रहती हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नई हो किसी के लिए, आती रहती हैं, आती रहती थी, आती रहेंगी फ्यूचर में। लेकिन पहले आपके पास जो कुशन मौजूद था इन सारे बुज़ुर्गों की सूरत में, वो कुशन आपके पास आज मौजूद नहीं है। स्पेशली वो लोग जो कि मुल्क से बाहर हैं और दूसरे ममालिक में रह रहे हैं, उनकी फैमिली बिल्कुल अपनी जो रूट्स हैं उनसे आइसोलेट हो चुकी है और नतीजा ये होता है कि आप बड़ी आइसोलेशन के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, आपकी जो ग्रूमिंग है वो बड़ी आइसोलेशन के अंदर हो रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको ये मालूम हो कि जो मुश्किल हालात हैं उन मुश्किल हालात को आपने हैंडल कैसे करना है। अगर आप फेल हो जाते हैं ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। अगर आप ज़िंदगी के किसी इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं तो आपने उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट अपनी नाकामी को हैंडल करना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट अपनी सक्सेस को हैंडल करना भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे तो जब नाकामी आएगी तो आप नाकामी हैंडल नहीं कर पाएंगे, जब कामयाबी आएगी तो आप कामयाबी हैंडल नहीं कर पाएंगे, और दोनों सूरतों में जो है वो आपको नुकसान होगा लॉन्ग रन के अंदर। तो इस वजह से ये बात हमेशा से बहुत अरसे से मेरे दिमाग में थी कि कुछ ऐसी किताबें हैं जो आपको इस बारे में काफ़ी गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए और उन पे गौर करना चाहिए, उन पे अमल करना। तो इस हवाले से जो एक बड़ी अहम किताब मेरी नज़र से गुज़री थी और जिसने मुझे बड़ी मदद की थी, स्पेशली जब इस किस्म की कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी हो, आपके कोई हालात इस किस्म के हों कि जो आपके लिए मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हों, उस ज़माने में आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को उनके सही पर्सपेक्टिव में देखें। तो ये डेल कार्नेगी की एक किताब है जो कि हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये बड़ी मशहूर ज़माना किताब है और डेल कार्नेगी के बारे में मैं अभी फ़िलहाल इस गुफ्तगू में बात नहीं करूँगा ज़्यादा कि डेल कार्नेगी कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड था, लेकिन इस गुफ्तगू को मज़ीद सुनने से पहले ज़रूरी है आपके लिए कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें डेल कार्नेगी के बारे में कि डेल कार्नेगी है कौन। और अब तो ज़ाहिर ज़िंदा नहीं है, वो 1955 में उसकी डेथ हो गई थी, और लेकिन उसकी 9 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं और तमाम की तमाम किताबें जो हैं वो बहुत ही अच्छी किताबें हैं और दुनिया भर में उनकी बहुत सेल्स हुई और बहुत लोगों ने उनसे कुछ सीखा। लेकिन इस किताब स्पेशली जो हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं आज, ये बहुत ही आपके लिए जो लाइफ लेसन्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं। कोशिश कीजिएगा कि हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल रहिए। सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि आप ये किताब ख़ुद पढ़िए, लेकिन क्योंकि लोगों को किताब पढ़ने की आदत नहीं होती हमारे पास, मैं भी उसी कल्चर का हिस्सा हूँ, आप भी उसी कल्चर का हिस्सा हैं, हमारे पास किताब जो है वो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो पढ़ने का रुझान जो है वो हमारे पास कम है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप उस किताब को ख़ुद पढ़िए, एक मरतबा नहीं पढ़िए, कई मरतबा पढ़िए, आपको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप वो किताब नहीं पढ़ सकते तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम उस किताब के अंदर से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं, हम उनको जो है वो अपनी इस डिस्कशन के अंदर लेके आएँ।
यकीनन वो एक सेशन का काम नहीं है, कई सेशन हमें लग जाएंगे, लेकिन क्या तरीक़ेकार होगा उसका, किस तरीके से हम उसको लेके चलेंगे, हम भी सीख रहे हैं। आपकी भी डेफिनेटली जो इस बारे में राय हो, आप समझते हो कि किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, आप हमें बताइए और हम उसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। अभी हमने जो तरीक़ेकार इसका सोचा है वो ये है कि हम उसको थोड़ा सा किताब को हम रीड करेंगे ताकि जो उसका एक्चुअल वर्जन है उसी की ज़बान में, डेल कार्नेगी की ज़बान में आप तक पहुंचाया जा सके। और दूसरा ये है कि फिर उसको हम अपनी ज़बान में डिस्कस करेंगे विद इन द फैमिली, ताकि अगर उसको समझने में कहीं कोई कमी बेशी आ रही है तो वो उसको पूरा किया जा सके और थोड़ा सा उसको एक इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सके ताकि हम उसको डिबेट कर सकें। तो ये हमारा तरीक़ेकार होगा। हर सेशन को हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ना रखें और इसी तरीके से इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर करके आप तक इसको हम पहुंचाते रहेंगे। आपका फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। आप बताइए हमें कि हम कहाँ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद होगी। इस काम को शुरू करने में इतनी देर होने का एक वाहिद रीज़न ये था कि जब भी मैंने इस काम को शुरू करने के बारे में सोचा है तो हमेशा यही बात जहन में आई है कि अभी मालूमात इतनी मौजूद नहीं हैं, अभी वीडियो एडिटिंग स्किल्स नहीं हैं, अभी जो है वो स्पीकिंग पावर इतनी नहीं है, अभी जो है वो बातचीत का फ़न इतना नहीं आता, अभी ये कमी है, अभी ये कमी है, अभी ये रिसोर्स नहीं है, अभी ये रिसोर्स नहीं है। आपकी ये कमियां कभी भी ख़त्म नहीं होती। ना तो आपकी ज़ात के अंदर जो कमियां हैं वो कभी ख़त्म होंगी, ना रिसोर्स के इश्यूज़ कभी ये ख़त्म हो सकते हैं। तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हमने इसको इस काम को कर देना है। यकीनन बहुत अच्छा नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपका फ़ीडबैक लेंगे, देखेंगे उसको क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारे साथ रहिएगा।